बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हाथी राजा बबलू का राज था। बबलू बहुत बड़े और ताकतवर थे। उनका दिल सोने जैसा था, सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन उनकी एक आदत पूरे जंगल में मशहूर थी। वे बेहद भुलक्कड़ थे। बबलू की यह आदत कई बार मजाक और कई बार परेशानी का कारण बनती थी। जंगल के जानवर अक्सर उनसे कहते, बबलू भैया, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है? अरे, मैं क्या करूं? मैं तो अपनी सूंड कहाँ रखी है ये भी भूल जाता हूँ। एक दिन शेर राजा ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। जंगल के रास्ते कांटों और झाड़ियों से भर गए थे, जिससे जानवरों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। हमारे जंगल का हाल बहुत खराब हो गया है। हमें इन रास्तों को साफ करना होगा। कौन यह जिम्मेदारी उठाएगा? सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी बबलू ने गर्व से कहा, मैं संभाल लूंगा। मेरी सूंड और ताकत से रास्ता साफ करने में देर नहीं लगेगी। अगले दिन बबलू ने सुबह उठकर रास्ता साफ करने की शुरुआत करनी थी। लेकिन जैसे ही वे जागे, उन्होंने भूल गए कि उन्हें क्या करना है। बबलू भैया, आपने रास्ता साफ किया? अरे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। दिन बीतते गए और जंगल के रास्ते और खराब होते गए। खरगोश के पैर में कांटा चुभ गया, हिरण का पैर झाड़ियों में फंस गया और लोमड़ी का बच्चा कांटों में गिर गया। परेशान होकर जानवरों ने एक बार फिर शेर राजा के पास जाकर अपनी समस्या बताई। शेर राजा ने जानवरों को साथ बैठाकर कहा, हमें बबलू की मदद करनी होगी। उनकी भूलने की आदत को ठीक किए बिना जंगल के हालात नहीं सुधरेंगे। हमें उन्हें सीखने का एक मौका देना चाहिए। हम उन्हें कुछ ऐसे काम देंगे जो उनके लिए जरूरी हैं। अगर वे काम पूरे कर पाए तो हम उन्हें हमारी तारीफों से प्रोत्साहित करेंगे। सभी जानवर तोते की योजना से सहमत हो गए। अगले दिन बबलू को सभा में बुलाया गया। बबलू भैया, हम आपको 3 काम देंगे। अगर आप इन्हें पूरा कर लेंगे तो आप हमारे असली राजा माने जाएंगे। बताइए, मुझे क्या करना होगा? 1. जंगल के तालाब में पानी भरना। 2. बछड़े को उसकी माँ के पास पहुंचाना। 3. जंगल के रास्ते से कांटे और झाड़ियां हटाना। बबलू ने पहला काम शुरू किया। उन्होंने तालाब में पानी भरने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही भूल गए कि अगला काम क्या है। तभी तोते ने उनसे कहा, बबलू भैया, हर काम के बाद एक पत्ती पर लिख लो कि आपने क्या किया है और अगला काम क्या है। इससे आपको याद रहेगा। बबलू को यह तरकीब बहुत पसंद आई। जब बबलू बछड़े को उसकी माँ के पास ले जा रहे थे, तो बछड़ा शरारती होकर उनके पीछे पीछे भागने लगा। बबलू को लगा कि बछड़ा उनसे भाग रहा है, तो वे घबराकर उसकी माँ को बुलाने लगे। यह देखकर जंगल के जानवर हंसने लगे। आखिर में बबलू ने कांटों और झाड़ियों को हटाने का काम शुरू किया। इस बार उन्होंने पत्तियों पर लिखने वाली तरकीब अपनाई और पूरे रास्ते को साफ कर दिया। जानवर बहुत खुश हुए। देखा बबलू, जब आप अपनी भूलने की आदत को सुधारते हैं तो आप सबसे अच्छे राजा बन जाते हैं। अंत में जंगल के रास्ते साफ हो गए और बबलू की याददाश्त भी पहले से बेहतर हो गई। अब वे जंगल के सबसे प्यारे और जिम्मेदार राजा बन गए।